मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स के अंदर पढ़ेंगे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, यानी शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ डिजिट। देखो, सबसे पहले आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो क्या है? शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। कल तक हमने पढ़ा था लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करना, और अब तक हम इसके अंदर पढ़ चुके हैं डिजिट, उसके बाद नंबर, उसके बाद हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर यूनिट डिजिट ज्ञात करना, है ना, इकाई अंक ज्ञात करना। उसके बाद हमने पढ़ा लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना। और आज हमारा तीसरा टॉपिक है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, यानी शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखो, शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। आप मुझे ये बताना सबसे पहले कि अगर मैं 2 को किससे गुणा कर दूं? 5 से गुणा कर दूं तो ये क्या जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 2 की बात अब 2 कर दूं, यानी 2 की पावर 2 और 5 की पावर क्या है? 2, तो आप मुझे बताओ कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, यानी एक जीरो की संख्या बढ़ती जाएगी। यहाँ पर इनकी मैक्सिमम हाइट कितनी थी बताओ? 0 थी ना। तो मैंने आपको जो टॉपिक लिखा है ना, मैक्सिमम पावर ऑफ डिजिट, यानी मैंने आपको बताया कि 2 की पावर अगर 3 लिख दे तो, है ना, तो ये क्या आ जाएगा? 1000। आप देखना, 2 की पावर अगर मैं 4 कर दूं तो ये क्या जाएगा? 10,000, यानी एक जीरो बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर मैं 2 की पावर 5 कर दूं तो ये कितना जाएगा? आप मुझे बताना, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2 ही होता है ना। तो 5 का मतलब 1 का मतलब 5, तो 5 दूनी कितना होता है? और 2 की पावर 4 होता है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 चौक कितना होता है? 100। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8। और 5 के क्यूब का मतलब कितना होता है? 125। तो ये कितना हो जाएगा? 125 अट्ठा कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 16। और 5 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 625। तो 625 को 16 से गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा? तो आपको एक बात यहाँ से समझ में आ रही होगी, 16 को तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं? 4। और 625 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 4। तो जब ऐसी कंडीशन आती है ना, तो आप तुरंत आप समझ जाना कि 2 की पावर 4, 5 की पावर 4 का मतलब जीरो तो कैसे बनता है? जब हम 2 को 5 से गुणा करते हैं तभी तो जीरो बनता है। तो आप इससे यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, गुणा में भी आपको ये फायदा करेगा। ये क्या है? 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? 32। और 5 की पावर 25 का मतलब 5 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? 31, 25। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 1,00,000। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं 10 फैक्टोरियल की। इसकी बात करें 10 फैक्टोरियल की। ये 10 फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या होगा? ये क्या है? 10 फैक्टोरियल है। ये कितना लिख दिया मैंने? 10 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होगा? देखो, एक तो होगा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा और 1। इसके अंदर सबसे पहले हम कह रहे हैं कि सर 2 की मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम पावर क्या होगी? मैंने लिखा ना फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, एंड मैंने लिखा मैक्सिमम पावर ऑफ डिजिट। मैक्सिमम पावर ऑफ डिजिट का मतलब होता है कि जैसे 2 की अधिकतम घात कितनी होगी, 3 की अधिकतम घात कितनी होगी, 4 की अधिकतम घात कितनी होगी, 5 की अधिकतम घात कितनी होगी, 6 की अधिकतम घात कितनी होगी, 7 की अधिकतम घात कितनी होगी। और ज्यादातर हम ज्ञात करते हैं जो प्राइम नंबर होता है ना, उनकी अधिकतम घात कितनी होगी। बात आ गई लास्ट में कह सकते हैं कि प्राइम नंबर की अधिकतम घात कितनी होगी। तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना कि अगर मैं किसी भी विषम संख्या को गुणा करूं, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, तो आप बताओ इकाई अंक क्या आएगा? इसका 5 ही आएगा इकाई अंक। और ये हमने पढ़ रखा है ना, याद रखना, अगर कोई भी इवन नंबर है, कोई भी क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर को अगर मैं किससे गुणा कर दूं? इवन नंबर को अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो ये क्या बनेगा? इकाई अंक। तो हमेशा जीरो आता है। तो क्या आता है? जीरो आता है कि नहीं आता? बताओ। अगर मैं बात करूं किसकी? ऑड नंबर की बात करूं, अगर मैं ऑड नंबर को किससे गुणा कर दूं? 5 से गुणा कर दूं तो इकाई अंक कितना आता है?
5 आता है। तो ये दो बात आपको नोट करनी है, हालांकि मैंने आपको पढ़ा रखी होंगी, ठीक है। तो ये बात आपको दो बात नोट करनी है, ठीक है। तो याद रखना, जो भी इवन नंबर है ना इसके अंदर, अगर वो 5 से मल्टीप्लाई होगा ना, है ना, तो वो 0 बना देगा। क्या बना देगा? 0। और एक बात और याद रखना आप, अगर मैंने आपसे कहा कि एक इवन नंबर 1 है ना, और एक क्या है? 5 है, ठीक है, तो एक ही 0 बनेगा, ध्यान रखना। इतनी बात समझ में आ गई? ये भी आपको बात नोट करने की होगी। अगर मैंने कहा आपसे कि 2 तो चाहे 5 बार हो, लेकिन 5 कितनी बार है? 2 बार है। तो याद रखना, जो आपका जो शून्यकों की संख्या होगी, है ना, जो फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोज होंगे, जो शून्यकों की जो संख्या होगी, वो 5 की पावर 2 यानी 2 ही होंगी। समझ में आ गई नहीं आई कहने का मतलब? चाहे 2 की पावर 5 हो, 2 पर डिपेंड नहीं करता, 5 की भी पावर 5 होना जरूरी है, तभी वो 5 0 बनाएगी। तो इस कंडीशन में ना हम 5 को ही लेंगे, यानी जितनी 5 की पावर होंगी ना उतनी ही 0 बनेंगी। लेकिन 5 की पावर जितनी है उतने आपके 2 होने जरूरी है, यानी 2 की पावर 2 तो होनी चाहिए। अब एक बात और, अब 5 की पावर अगर 2 है, तो 2 की पावर अगर मान लो 5 है, तो हमारे काम की कितनी चीजें हैं? 5 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 ही काम की चीज है, क्योंकि 5 की पावर 2 का मतलब होता है 2 की पावर 2 के साथ 2 0 बना देना। नहीं बैठी बात समझ में? अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 3 है और 5 की पावर कितनी है? या 2 की पावर 5 है और 5 की पावर कितनी है? 7 है। तो अब मुझे बताओ आप, अब ऐसा किस में होगा? अब क्या होगा बताओ इस कंडीशन में? मैं आपके लिए एक बार इसको मल्टीप्लाई करके बता रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं कहूँ 2 की पावर 3 है सर, और आपको सर 5 की पावर तो 1 ही है, ठीक है, 5 की पावर 3 हो गई। तो अब आप मेरी बात ध्यान से ज्यादा करनी है, मतलब 1 2 की पावर कितना, मतलब 3 का मतलब 8, और 5 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? कितना होता है? 625 होता है ना। दोनों को गुणा करो, 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0 हासिल कितना? 2, 8 6 और 48 और 2 कितने हो गए? 50, यानी कितने आ गए? 5000 आ गए। तो आप मुझे बताना, 2 की पावर अब की बार 3 है और 5 की पावर 4 है, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा? 3 ही 0 बनेंगी, यानी जो कम 0 होती है, जो जिसकी कम पावर होती है ना, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है, तो इसमें देखना 3 ही 0 बनेंगी, क्योंकि एक 0 बनाने के लिए एक और क्या चाहिए आपको? एक 2 और चाहिए था, यानी 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 चाहिए, तभी आपका एक 0 बनता है। तो मैंने आपको सबसे पहले जो लाइन लिखी ना, 2 × 5 यानी एक 0 बनता है। तो बात आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। देखो हम शुरुआत करते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ डिजिट की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट जीरोज की। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज की जब हम बात करेंगे, तो उससे पहले हम पावर की बात करें, मैक्सिमम पावर ऑफ डिजिट की। डिजिट का मतलब होता है अंक, और मैक्सिमम पावर का मतलब होता है अधिकतम घात, किसी भी अंक की अधिकतम घात। तो अब आप यहाँ ध्यान दो सामने एक बार, मैंने कहा 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप ध्यान से देखना, मैंने कहा 10, मैंने कहा 9, मैंने कहा 8, मैंने कहा 7, फिर मैंने कहा 6, मैंने कहा फिर 5, फिर मैंने कहा 4, मैंने कहा फिर 3, फिर मैंने कहा 2, फिर मैंने कहा कह दिया 1। ये तो 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है, ये तो 10 फैक्टोरियल का क्या होता है? मतलब होता है। अगर हम बात करें, मैं आपसे बात करूं, क्वेश्चन क्या है अब की बार जो हमारी हेडिंग है ना, वो क्या है? ध्यान से देखना, 2 की अधिकतम पावर, 2 की अधिकतम पावर, ये हमारा क्या बन जाएगा क्वेश्चन? 2 की अधिकतम घात, ठीक है। ये हमारा क्या है? क्वेश्चन एक तरीके से, और ये हेडिंग भी है। अब इसको मैं फिर से लिख रहा हूं एक बार, 10 फैक्टोरियल में अधिकतम घात कितनी होगी? 2 की। ध्यान से देखना, आप मुझे बताना, मैं लिख रहा हूं फिर से 10, मैं फिर लिख रहा हूं 9, फिर लिख रहा हूं मैं 8, फिर मैं लिख रहा हूं 7, फिर मैं लिख रहा हूं 6, फिर मैं लिख रहा हूं 5, फिर से मैंने लिख दिया 4, फिर लिख दिया मैंने 3, फिर लिख दिया मैंने 2, फिर लिख दिया मैंने 1। आप बात को ध्यान से समझना, मैंने कहा आप मुझे बताना सबसे पहले 1 2 तो इसके अंदर है ना, 1 2, फिर इसके अंदर क्या है? 1 2, फिर मैंने क्या है इसके अंदर ले लिया? 1 2, फिर मैंने लिख दिया इसके अंदर 1 2, फिर मैंने लिख दिया 1 2।
मैंने जितने भी दो आ रहे थे ना एक बार इसमें लिख दिए मैंने, एक एक बार लिखा मैंने, तो 2 की पावर क्या बन जाएगी, यानी 2 कितनी बार बन गया ये, 5 बार बन गया। इतनी बात समझ में आ गई। आप बताओ इसमें और 2 है क्या, इसमें है क्या 2, नहीं है, तो 1 2 तो ले लिया इसमें आपने, 1 2 और ले लिया फिर से, इसमें से कोई नहीं है, फिर इसमें 1 2 और बच रहा है, ले लिया, फिर और कोई 2 है क्या, अब बताओ अब कितने 2 आ गए, 2। आप बताओ इसमें कोई 2 है क्या, फिर इसमें भी इसमें 1 2 और बच रहा है ना, इसमें कोई है क्या और बताओ, नहीं इसमें है, इसमें है, तो ये 2 कितनी बार और बच गया, 1 बार और बच गया, 1 बार, ये 5 बार 2 आ गया, ये कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, ये कितनी बार आ गया, 1 बार। तो मैं आपसे क्या कहूंगा, 2 2 कितनी बार आ गया, 8 बार आ गया, यानी 2 की पावर क्या जाएगी, 8। इतनी बात आप बताओ समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको, बताओ। तो क्या करेंगे, देखो 1 बार 2, ये 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, है ना, 1 बार, ये 2 बार, फिर 1 बार, मतलब इसके सामने पहली रो में जो आया ना, पहली रो में जो आया वो कितनी बार आया, 5 बार, दूसरी रो में कितनी बार आया, तीसरी रो में कितनी बार आया, 1 बार। ऐसा मैंने क्यों लिखा, मैं आपको हर चीज अब मैथ के अंदर जो भी पढ़ाऊंगा वो मैं आपको कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा, यानी आता कैसे है, ठीक है। अब देखना आप 10 फैक्टोरियल में आप बताओ 2 कितनी बार आ गया, 8 बार आ गया। तो अब देखना आप, मैं यहाँ पर एक साइड में 10 की फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, यानी 10 फैक्टोरियल का मतलब 10 तक ही होता है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको 10, मैंने लिख लिया 10। तो देखना 2 की पावर क्या है, 2 पन 10 आता है, फिर से 2 में भाग 2 का भाग जाएगा 5 में, 2 तो नहीं 4, और फिर से भाग जाएगा 2 का, 2 एकम 2। आप मुझे ये बताना कि जो ये 5 है ना, ये 5 तब तक भाग देते जाएंगे जब तक कि इसमें भाग, मैंने 10 फैक्टोरियल की बात की है, मैं 10 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर ज्ञात कर रहा हूँ, आप समझ में आ गई, बात नहीं आई, 10 में मैं 2 की मैक्सिमम पावर ज्ञात कर रहा हूँ, बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो 2 पन 10 होता है ना, पूरा पूरा भाग जा रहा है 2 का, क्योंकि जिसकी मैक्सिमम पावर ज्ञात करेंगे उसी का भाग देंगे। अब 2 दूनी 4, तो 5 मतलब भाग कितनी बार गया इसमें, 2 बार गया ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 मतलब 5 में 4 के 1 बच रहा है, 1 को छोड़ दो, फिर 2 एकम 2, फिर 2 का भाग मतलब 2 का भाग चला गया कितनी बार, 1 बार, फिर इस 2 का कितनी बार गया, 1 बार, भाई 2 पन 10, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। आप मुझे बताना कि ये कितना है, 5, ये कितना है, 2, ये कितना है, 1, तो आप मुझे बताना 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आ गई, 8 बार। तो आपको ये चीज बात समझ में आ गई, मैंने आपको कंसेप्ट बताया, पहले पहली रो में 5 बार जाएगा, फिर दूसरी रो में 2 बार आ गया, फिर तीसरी रो में 1 बार आ गया, तो इसी वजह से मैंने आपको एक ट्रिक्स बताई। ट्रिक्स बनती कहाँ से, ट्रिक्स मेथड से ही बनती है, ये हमेशा याद रखना आप, 5 2 और 1, देखना ट्रिक्स यहीं से बन गई, हमको ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने बात की 20 फैक्टोरियल की, किसकी बात की, 20 फैक्टोरियल की, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किसकी, 20 फैक्टोरियल की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने बात की किसकी, 20 फैक्टोरियल की, देखो मैंने बात की किसकी, 20 फैक्टोरियल की, तो 20 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात कितनी होगी, तो ध्यान से देखना, 20 गुणा 19 गुणा 18 गुणा 17 गुणा 16 गुणा 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 3 2 1। मैंने पूरा लिखा आपको समझाने के लिए, एक बार आप ध्यान से देखना, इसमें बताओ आप, इसमें 1 बार 2 आ रहा है ना, पहली रो में देखना 1 बार 2, फिर उसके बाद इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है 2, 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 कितने 2 आ गए बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 बार आ गए कि नहीं आ गए बताओ, तो पहली रो में कितनी बार आ गए, 10 बार। आप दूसरी रो में देखना, आप
सेकंड रो में क्या होगा भाई, इसमें देखना 2 आ गया एक बार तो कितना बचेगा, 2 और बच गया, यानी 2 1 2 और होगा इसमें, है ना। इसमें देखना 1 2 नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना, इसमें है क्या, बिल्कुल है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, बिल्कुल है, इसमें और इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, बिल्कुल है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, बिल्कुल है, इसमें है क्या, नहीं है, और इसमें है क्या, नहीं है। तो दूसरी बार दूसरी रो में कितने दो आए, 5 बार आ गए, कितनी बार आ गए, 5 बार। अब बात करें तीसरी रो की, तीसरी रो में देखना 2 दूनी 4 5 20 होता है, इसमें देखना 2 नाम 18, इसमें 16 में देखना 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ही आ गए अभी तो, 1 2 और आ गया, इसमें देखना, इसमें नहीं आएगा, 2 15 इसमें देखना आएगा ना, इसमें देखना आएगा क्या, नहीं आएगा, इसमें आएगा क्या, इसमें आएगा ये, और एक इसमें आएगा, 8 आ गया, उसके बाद 7, उसके बाद क्या है 6, 6 में ये आ गया था, 4 में 2 आ गए और इसमें 1 आ गया, ठीक है। तो दूसरी में कितनी बार आए बताओ, 2 बार आ गए। आगे देखते हैं, फोर्थ रो में देखना क्या आएगा, आप मुझे बताना, पहले में आया क्या, इसमें आया, इसमें आया, कौन सा है, तीसरा है, नहीं, तो तीसरे में कितना आएगा, ये रहा, यहाँ लिख दो इसको, ठीक है। इसमें देखना, इसमें इसमें आ गया, इसमें आ गया क्या, बताओ ना, तो यानी एक बार ही आएगा आगे, आगे देखना कितनी बार आया, 10 और 5 15 तो 17 और 1 18 बार। ये इसका कंसेप्ट है भाई, ये इसका क्या है, ये इसका कंसेप्ट है, ये इसका कंसेप्ट है। लेकिन मैं आपको कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स भी बता रहा हूं कि कैसे करेंगे। देखना 20 फैक्टोरियल में क्या होता है, आप देखना 20 फैक्टोरियल, यहां लिख दूं 20 फैक्टोरियल में देखना आप, 20 फैक्टोरियल में किसका भाग देंगे बताओ, 2 का, 2 एकम, यहां दे दो आप, चलो देखो 20 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और ये 0, 2 5 10, है ना, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। आप मुझे बताना कि पहली बार कितना आया बताओ, 10 आया, दूसरी बार कितना आएगा बताओ, 5 आएगा, आ गया, तीसरी बार कितना आ गया, 2, चौथी बार कितना आ गया, 1। तो बताओ कितना आ गया, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 18। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, 2 की पावर 18। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत है क्या आपको इसके अंदर, इसके अंदर आपको कोई समस्या है क्या, तो नोट कर सकते हैं आप। देखो हमने भी 2 की मैक्सिमम पावर पढ़ी है ना कि कितनी होती है, आप यहां ध्यान दो। सबसे पहले अगर आपको मान लो 2 की अधिकतम घात चाहिए, 2 की अधिकतम घात, तो मैंने आपको बता दिया 2 की अधिकतम घात कितनी होती है, क्या होती है बताओ, इसमें कितनी आई थी बताओ, 18। मैं आपसे कहूं 3 की अधिकतम घात, मैं आपसे कहूं 5 की अधिकतम घात, मैं आपसे कहूं 6 की अधिकतम घात, मैं आपसे कहूं 7 की अधिकतम घात, ध्यान देना। मैं यहाँ पर 2 की अधिकतम घात तो मैंने आपको बता दी 2 की पावर 18 होती है। अब 3 की पावर आप देख रहे हैं, इसके अंदर 3 की पावर अधिकतम कितनी होगी, आप मुझे बताना। 3 इसमें आ रहा है क्या, 3 इसमें आ रहा है क्या बताओ, कितनी बार आ रहा है इसमें, 3 2 बार आ रहा है ना, अरे 3 तो 2 बार आ रहा है इसमें, 2 बार,
यहां पर कितनी बार आ रहा है बताओ? एक बार। और यहां पर कितनी बार आ रहा है? 12 में एक बार आ रहा है ना। और 3 यहां पर कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। यहां पर कितनी बार आ रहा है? 3, एक बार आ रहा है। और यहां पर एक बार आ रहा है। 1 2 4 5 6 और 2 9। 3 की पावर क्या जाएगी? मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम कितनी आ जाएगी? 9 बार। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। क्या करना है आपको? 20 फैक्टोरियल काउंट करो। आपने लिख दिया 20 फैक्टोरियल। हम इसकी बात कर रहे हैं, पहले एक ही ले रखा है हमने। तो 20 फैक्टोरियल में देखना किसका भाग देंगे? 3 का। 3 18, 3 दूनी 6, 3 18, 3 दूनी 6। अब भाग जा रहा है क्या आप बताओ? इसमें 2 में 3 का भाग जा रहा है, 8 ही आएगा फिर तो। एक बार दोबारा काउंट करो। एक बार, ये कितनी बार है? 2 बार। और ये 2 बार, 4 बार। एक 5 बार। एक कितनी बार? 6 बार। और ये 2 बार, 8 बार ही आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 8 बार आ रहा है। 3 3 9, 9 दूनी 18, तो 3 2 बार ही आ रहा है ना। तो ये गलती से कोई गलत हो गया होगा, ये 8 बार ही आएगा। कितनी बार आएगा? तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर कितना? 8। बात आगे कि नहीं आगे समझ में बताओ। अब हम बात कर रहे हैं 5 के अधिकतम घात की। किसकी बात करेंगे? 5 के अधिकतम घात की। तो आप बताओ 20 में किसका भाग देंगे? 5 का। 5 चौक 20 है ना। 5 का भाग इसमें जाता नहीं है ना। 5 का भाग इसमें जा रहा है कि 4 में? तो कितनी बार आ जाएगा? 5 की पावर कितनी आ जाएगी? यही आ जाएगी ना, 4 बार। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में? 4 की अधिकतम घात क्या लिख दिया? 4 की अधिकतम घात। यही इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो 4 है ना, वो किस में आता है बताओ? 4 में 2 आता है ना। तो 4 जो है ना, ये क्या है? सम संख्या है। और यानी ये गुणनखंड इसके किए जा सकते हैं। तो 4 के गुणनखंड कितने होते हैं बताओ? 2 गुणा क्या होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। भाई 4 को हम 2 गुणा 2 बोल सकते हैं ना, है ना। आपने कहा सर इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है 2 की पावर कितनी आ रही है? 18 आ रही है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 2 की पावर 9 और ऐसे 2 की पावर 9, तब भी तो 2 की पावर क्या आएगी? 18 आएगी ना। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है ना भाई। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं ऐसे। अब आप मुझे ये बताना, ये बताओ आप, इसमें 2 की पावर जो 18 थी, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 लिखा जा सकता है। अगर मान लो ऐसे होता, ये 19 हो जाता बाई चांस, तो क्या करते? फिर हम अलग टाइप से करते। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करते इसको। मान के चलना कि 2 की पावर जो 9 है ना, इसमें देखना आप, जब भी पावर सेम हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और इनकी पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 1 बार 9। अब ये 4 की पावर क्या बन जाएगी? 9 बन जाएगी। आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो 4 की अधिकतम घात होगी वो कितनी आएगी? 9 आएगी। मान के चलना कि इसके अंदर अगर 9 होते, क्या होते? अगर 2 की पावर कहीं पर 19 होती, मान के चलना, तो आप इसको कैसे कर पाते? आप मेरी बात ध्यान से सुनना। इसकी 2 की पावर 9 लिखते, फिर इसको 2 की पावर 9 लिखते, फिर इसको 2 की पावर 1 लिखते। आप मुझे बताना, इससे हम 2 की पावर 9 लिखकर क्या क्या सिद्ध करना चाहते हैं? कि 4 बन जाए। तो आप बताओ, इसमें 2 और 2 दोनों अगर 2 गुणा में है तो इसकी पावर को हम 9 लिख सकते हैं। लेकिन अगर 2 1 अलग है तो इसके बगैर एक 2 और चाहिए आपको। अगर 1 2 और चाहिए तभी तो 4 बना सकता है। तो ऐसी कंडीशन में भी 4 की पावर क्या होती? 9 ही होती, क्योंकि 4 बनाने के लिए हमें 1 2 की और जरूरत पड़ेगी। बात आगे की नहीं आगे समझ में? तो कहने का मीन्स ये है, 4 की अधिकतम घात कितनी होगी? 9 होगी। बात समझ में आपको आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? 6 की अधिकतम घात की। 6 की अधिकतम घात की बात करते हैं। 6 की अधिकतम घात क्या होगी? आप देखना 6 की अधिकतम घात क्या होगी। आप मुझे बताओ,
कि 2 की पावर क्या है, बताओ यहाँ पर 2 की पावर क्या है 18 है और 3 की पावर क्या है 8 है। भाई 6 कब बन रहा है, कहने का मीन्स क्या है, 2 की पावर 18 है, 3 की पावर 8 है, तो 6 का जो फैक्टर होता है ना वो 2 गुना 3 होता है। 6 का जो फैक्टर होता है वो 2 गुना 3 होता है, तो 2 की ले लो और 3 की ले लो। अब आप मुझे बताओ कि 6 बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 चाहिए, तो ये 6 आ जाएगा, 6 की पावर 1। लेकिन आप मुझे बताओ 2 की पावर तो मेरे पास कितनी है 18 है, लेकिन मुझे जरूरत कितने की है 8 की है, और 3 की पावर 8 है। क्यों, क्योंकि हमें 6 बनाने के लिए 2 की पावर 8 और चाहिए, तो एक 6 कब बनता है 2 और 3 से। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर पावर सेम हो तो 2 या 6, 6 की पावर क्या लिख सकते हैं 8, तो 6 की अधिकतम पावर क्या जाएगी 8। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको यहां तक अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। देखो अब है 7 का नियम। अब किसका नियम है 7 का नियम। आप ओरल बताओ 7 कितनी बार आ रहा है, देखो एक साथ, एक मिनट, एक साथ तो इसमें आएगा और एक साथ इसमें आएगा, तो कितनी बार आ रहा है 7, 2 बार आ रहा है ना। हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2, है ना। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कैसे आएगा, 20 में आप 7 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे 7 का, 7 दूनी 14, तो आप बताओ 2 कितनी बार आएगा, सॉरी 7 कितनी बार आएगा, तो 7 की बार 2 लिख सकते हैं ना। आप इनको निकालने के लिए आपने क्या किया, जो भी आप निकाल रहे हैं एक बात तो आपको समझ में आ गई ना, जब मैंने यहां पर 4 का नियम लिखवाया ना, 20 में 4 का भाग दो आप, भाई 4 5 20, है ना, और 4 एकम 4, तो 4 कितनी बार आया बताओ, यहां से आ रहा है कितनी बार 6 बार, लेकिन हमारा 4 कितनी बार आ रहा है 9 आ रही है। अब एक चीज तो आपको यहां से ये समझानी है मुझे कि जो भी आप पावर निकाल रहे हैं भाग देकर, वो आप प्राइम नंबर का ही निकाल सकते हैं, यानी 2 3 5 7 11 इनका ही भाग दे सकते हैं, तभी आपका प्राइम नंबर से आपकी क्या निकल जाएगी 2 की अधिकतम घात ऐसे निकल सकती है। यदि आप भाज्य संख्या का निकाल रहे हैं तो भाज्य संख्या से ही तो, भाज्य संख्या का फैक्टर से ही तो क्या बनती है अभाज्य संख्या बनती है। जैसे भाज्य संख्या 4 थी तो 4 का फैक्टर तो 2 गुना 2 होता है, तो आप 2 की निकाल लो, आप 3 की निकाल लो, है ना, 5 की निकाल लो, तो आपकी भाज्य संख्याओं की भी निकल जाएगी। बात क्लियर समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। तो आपने आज पढ़ा मैक्सिमम पावर ऑफ डिजिट। अब हम बात करेंगे किसकी, जो ये है ना फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज की, ठीक है। यहां तक नोट करो एक बार, आप ध्यान से मेरी बात सुनो। अब तक हमने क्या पढ़ा, मैक्सिमम पावर ऑफ डिजिट पढ़ लिया, मैक्सिमम पावर ऑफ डिजिट। ये क्यों पढ़ा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो अब हम पढ़ेंगे शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। देखो शून्यकों की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप 100 फैक्टोरियल की देखो, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 100 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो आप बताओ, मैंने कहा 100 फैक्टोरियल, आप क्या करेंगे 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा 97, तो मैं इसको पूरा नहीं लिखकर क्या कर रहा हूं 2 गुणा 1 ऐसे, मतलब 1 तक गुणा है। और आपको मैंने क्या पढ़ाया अभी कि शून्य कब बनता है, जब हम 2 को किससे गुणा करें बताओ 5 से गुणा करें, तभी तो क्या बनता है 1 0 बनता है ना। तो आप मुझे बताओ 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, इसके अंदर निकालो आप। 100 में आप किसका भाग दे देंगे बताओ 2 का भाग देंगे, तो देखना 2 5 10 0 2 25 और 2 12 और 2 6 और 2 3 और आगे कितने बताओ, 2 की पावर कितनी बनी 50 और 25, 12 6 18 और 3 21 और 1 22, है ना, 22 और 175 कितने हो गए 150, 175 और 12 187 6 94 96 97, 2 की पावर क्या आ गई 197 आ गई क्या भाई, 2 की पावर 197 आ गई कि नहीं आ गई। हाँ सॉरी एक मिनट, हाँ ये काउंट करनी है 50 75 12 और 6 और ये क्या है 3 और ये क्या है 1, गलती से कर लिया था, इनको सबको ऐड करो आप क्या बन जाएगा बताओ, ये 2 की पावर 97 है ना, ये क्लियर है ना, 2 की पावर 97, तो 2 की पावर आपने 97 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बताओ
लिख सकते हैं 2 की पावर 97। अब हम 5 की निकाल रहे हैं, तो 100 में किसका भाग देंगे बताओ? 5 का। देखो 5 दूनी 0, फिर 5 का देंगे, 5 चौक 4 में जाता है भाग, बताओ आप। तो क्या करेंगे, 20 और 4 24। तो 5 की पावर क्या आ गई इसमें? 24। कितनी आ गई? 24। तो 5 की पावर आ गई 24। आप मुझे बताना, मैंने कहा ना 10 कैसे बनता है? 2 गुणा 5 से बनता है। अब आप ये देखो, सबसे पहले आप ये देखो, जब भी हम बात करते हैं ना 2 की, तो 2 की पावर ज्यादा आती है हमेशा। 2 की पावर क्या आती है? ज्यादा आएंगी। और 5 की पावर क्या आएंगी? कम आएंगी। क्योंकि 5 2 आता है ना, देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी 2 की पावर ज्यादा आएंगी। और 5 की पावर क्या आएंगी? 5 की पावर क्या आएंगी? कम आएंगी। तो हमेशा 5 की पावर से निकाल लोगे ना, तो वही शून्यकों की संख्या बन जाएगी, है ना? क्यों बन जाएगी? क्योंकि आप तो क्या करना, अभी मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये बताया आपको। आप मुझे ये बताओ सबसे पहले कि आपको 0 बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 की पावर क्या चाहिए? 24 चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास ज्यादा है हमको, लेकिन 2 की पावर 24 चाहिए और 5 की पावर 24 है। क्योंकि जितनी 5 की पावर होंगी उतनी ही चाहिए, बाकी को छोड़ दो आप। क्योंकि 1 0 2 गुणा 5 से बनता है, तो 2 की पावर 24 होंगी, और जब 5 की पावर 24 होंगी तो हम क्या कह सकते हैं कि 10 की पावर 24 होंगी। और 10 की पावर 24 का मतलब होता है कि मैंने आपको यूनिट, जो अंतिम लास्ट डिजिट थी, यूनिट डिजिट थी, सब पढ़ा रखे ना। तो कहने का मतलब 0 0 की जितनी पावर होंगी उतनी तो 0 होंगी। तो शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी बताओ? 24 आ जाएगी। शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 24। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको क्या करना है, 100 फैक्टोरियल में आप 5 की पावर पता कर लो। जो 5 की मैक्सिमम पावर होगी ना, 5 की मैक्सिमम जो पावर होगी वही क्या बन जाएगी? शून्यकों की संख्या बन जाएगी। इसलिए हमें इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ ये बताया। तो यही जब हो जाएगी ना 5 की पावर 24, है ना, तो आप कह सकते हैं कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी बताओ? 24 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। बात आगे कि नहीं आगे समझ में बताओ? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? 5 की पावर 24 क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ? ठीक है, यही शून्यकों की संख्या है। अब बताओ कोई आपको समस्या है तो? अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है शून्यकों की संख्या ज्ञात करने में पर और मैक्सिमम पावर ऑफ डिजिट पर, है ना। जो ये पहला क्वेश्चन आपको मैंने दे रखा है ये 3 की पावर से रिलेटेड है। लेकिन ये जो सवाल है ये फाइंड द नंबर ऑफ जो मैंने आपको लिखा है 0, ये हम बाद में करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको एक सिंपल सा सवाल बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन ऐसे आता है, यदि 100 फैक्टोरियल 3 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है तो n का अधिकतम मान क्या होगा? आप मुझे ये बताना। सबसे पहले तो मैंने लिखा 100 फैक्टोरियल, क्या लिखा? 100 फैक्टोरियल। आप मुझे बताना कि 3 की पावर ये n से डिवाइड होना चाहिए। 3 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है तो n का अधिकतम मान क्या होगा? बात आगे समझ में? यानी 100 फैक्टोरियल में 3 की पावर n का भाग चला जाए, n का भाग चला जाए, 3 की पावर n का भाग अगर इसमें चला जाए तो आप क्या ज्ञात कर सकते हैं बताओ? n का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? 100 फैक्टोरियल में मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, क्या होता है 100 फैक्टोरियल में आप 3 की पावर क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? 3 तिया 9, 1 3 तिया 9, यही आएगा ना? यही आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आगे क्या करेंगे? 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, कितना आ गया? 3 और 1 4, 11 4 15 और 3 15 और 3 18 और 30 48। तो ये जो 3 की पावर है ना ये 48 आ गई। 3 की पावर क्या आ गई? 48। आप मुझे बताओ कि ऊपर 100 फैक्टोरियल को मैं करूं 100 गुना 99 गुना ऐसे करूं और आगे लिख दूं इसमें ऐसे और 1 लिख दूं, तो आप बताओ 3 की पावर कितनी है? 48 है। तो 3 गुना 48, 3 की पावर 48 जब इसमें भाग जाएगा, यानी जो 3 3 से कटेगा, मतलब जितने 3 ऊपर आएंगे ना इसमें, वो 3 की पावर 48 सारी कट जाएंगी, कट जाएंगी ना। तो कहने का मतलब n का मान तो 48 ही हुआ ना, इसमें n का मान तो आपसे पूछा है, तो n का मान कितना आ जाएगा? 48।
तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन किस पर आधारित है? मैक्सिमम पावर ऑफ डिजिट पर आधारित है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, यदि 122 फैक्टोरियल 6 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है तो n का अधिकतम मान क्या होगा? आप क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 122 फैक्टोरियल या 122 फैक्टोरियल, बटा में क्या करेंगे, आप मुझे बताना कि 6 की पावर n निकालने के लिए 122 में किसका भाग देंगे सबसे पहले तो। हाँ, 6 बनता है 2 की पावर 2 इंटू 3 से, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6 0, 2 एकम 2, 2 पन 10, 2 7 14, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, कितने बताओ? 2 बन गए। देखो 15 और 7 22, 22 3 25 और 1 26 और 30 कितने हो गए? 56, 56 और 1 कितने हो गए? 57, है ना। 122 सॉरी 61 और 57 कितने हो गए? यही होंगे ना। 5 6 7 13 3 16 और 1 17 और 6 3 9 10 और 11, 117 हो गए। 2 की पावर क्या जाएगी? 117। अब 122 में किसका निकाल लो? 3 का निकाल लो आप। 3 चौक 12 और 0 भाग में गया ना। 3 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3 कितने हो जाएंगे? 40 50 3 53 और 4 57 और 1 58। तो 3 की पावर कितनी आ गई यहाँ पर? 58। ये भी बात आपको समझ में आ गई। आप मुझे बताना कि 2 की पावर 117 है और 3 की पावर क्या है बताओ? 58। तो आप मुझे बताओ 3 की पावर 58 लिख दूं क्या? लिख दूं क्या यहाँ पर 58? और 2 की पावर भी क्या लिख सकता हूँ? मैंने बताया था ना 6 कब बनेगा? जितने आपके 3 होंगे उतने ही 2 होने चाहिए, तभी तो 6 बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 6 की पावर 58, यानी 6 की पावर जो 58 होगी ना, तो उससे सारे 6 कट जाएंगे, तो इसमें n का मान अधिकतम कितना होगा? तो ए ऑप्शन आ जाएगा। बात आगे कि नहीं आगे समझ में? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। और आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। अब तब तक के लिए धन्यवाद।